अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट चांद अली शाकिर और आप देख रहे हैं आहंगे इनकलाब। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, उन्होंने अपनी मेहनत से, जिद्दोजहद से और अपने मुनफरद अंदाज से बहुत बड़ा नाम कमाया। मेरी मुराद सैयद अहसन शाह बुखारी साहब, जो कि ना सिर्फ बहुत बड़े टिकटॉक स्टार हैं, बल्कि अपनी निजी जिंदगी में भी बहुत ही जिद्दोजहद वाली कहानी रखते हैं। आइए चलते हैं और इनसे इनकी निजी लाइफ के बारे में जानते हैं और जानते हैं इनके ख्यालात और पूछते हैं कुछ बहुत ही शानदार सवालात। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा शाह साहब, पहले तो आप ये बताएं कि आप नहायत ही माशाल्लाह खूबसूरत, हसीन, बहुत ही मेहनती, तकरीबन 150 एकड़ अराजी के अकेले वारिस चांद अली शाकिर के सामने बैठे हैं। आपको कैसा लग रहा है? सर आपकी मोहब्बत, आपका प्यार है, यकीन करें ये आपकी मोहब्बत है। अच्छा आपसे मिलके ही बड़ा जबरदस्त है, यकीन करें। अच्छा, नहीं तो ये तो हो गया शाह साहब मजाक। तो अब आप बताएं कि आपका यहाँ तक का सफर कैसा रहा? बहुत जबरदस्त। अच्छा शाह साहब, आपने देखा होगा कि आजकल कंट्रोवर्सीज चल रही हैं मिस्टर पतलू के दरमियान और रेहान मलिक के दरमियान, तो आप इन कंट्रोवर्सीज को किस अंदाज से देखते हैं? देखें जी, सबसे पहले जो उनके जो झगड़ा है ना, वो एक माँ को लेके है। देखें, माएँ सबकी सांझी होती हैं जी ठीक है। हमारे बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि कोई भी अगर औरत आपको बाहर भी मिले तो उसे भी आपने माँ के निगाहों से देखना है। तो यही अदब, यही तरबियत मिस्टर पतलू की भी है, यही तरबियत जो है मिस्टर रेहान मलिक की भी है। अब देखें, अब उनकी जो आपस में जो मामला हैं, जो चीजें हैं, वो माएँ सबकी सांझी हैं ठीक है। ये जिसने शरारत किया है या तो उसने इन दोनों को लड़ाना था, वो लड़ पड़े हैं ठीक है। माएँ सबकी सांझी हैं ठीक है। तो हत्ता कि कभी भी कोई ये नहीं चाहेगा कि मेरी माँ वालदा के मुतालिक कोई तस्वीर लगाए सोशल मीडिया पे, सेल फॉर मदर लिखे। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो ये इसी चीज को लेकर रेहान मलिक जो था ना, वो गुस्से में था। कभी मेरी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन मिस्टर पतलू के साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती भी है जी, बड़ा अच्छा प्यार जी बिल्कुल, इसीलिए हमने और वो बड़ी इज्जत और बड़ी रिस्पेक्ट भी मेरी करते हैं ठीक है। तो आपने उनका एक डायलॉग भी फेमस होता सुना होगा, जिसमें वो कहता है मेरे पीरा। हाँ। तो वो मुझे ही मुहातिब करते हैं हाँ जी, तो मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं ठीक है। तो माएँ सबकी सांझी हैं। बिल्कुल। अच्छा, सुना है कि आप दोनों के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी, तो ये किस तरह से पॉसिबल होगा और आप क्या देखते हैं कि ये कितने टाइम में ये मामला हल हो जाएगा? इंशाल्लाह बहुत जल्द मामला सॉल्व हो जाएगा। मेरे भाई हैं बड़े अहमद चौहान साहब, अच्छा, मेरी उनके साथ भी डिस्कस हुई है इस मुतालिक। अच्छा अच्छा, तो वो बोल रहे थे कि हम लाहौर ने बुलाएंगे सुलह के लिए, नहीं तो हमें जो है सियालकोट भी जाना पड़ा तो हम जरूर जाएंगे। बिल्कुल, और इन दो घरों की सुलह जो है ना लाजमी करवाएंगे। लेकिन इस वक्त तो मिस्टर पतलू मुझे लगता है कि पाकिस्तान में नहीं है, आउट ऑफ कंट्री है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइएगा, ये एक चुभने वाला क्वेश्चन है कि ये जो सोशल मीडिया की कंट्रोवर्सीज हैं, ये वाकई ही इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं उनको उनके लिए नुकसानदा होती हैं या ये सिर्फ हाइप बिल्डिंग स्ट्रेटेजी होती है? नहीं, होते भी हैं, नुकसानदेह भी होते हैं और कुछ हाइप अपनी क्रिएट करने के लिए भी लोग आ जाते हैं, फेम लेने के नाम यूज करके भी कुछ लोग आगे निकलते हैं ठीक है। तो इस कंट्रोवर्सी के बारे में आप क्या कहेंगे? असल क्वेश्चन तो ये है। आपने बड़ा मजेदार सवाल किया, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह बफज़ल ताला हम बहुत जल्द इसके मुतालिक जो है सुलह करवाएंगे हम, क्योंकि ये दो घर हैं ही सियालकोट के ठीक है। तो इंशाल्लाह बफज़ल ताला हम बहुत जल्द जो है ना सुलह करवाएंगे इनकी। बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपका जो ताल्लुक है वो कानून नाफिज करने वाले अदारों से भी है और आप इसके बारे में कुछ हमें बताएं कि कितना ताल्लुक है आपका? कानून नाफिज करने वाले अदारों से तो नहीं, लेकिन एडवोकेट की जो फील्ड है ना, उसमें से थोड़ी स्टडी मिली थी ठीक है। तो इंशाल्लाह बफज़ल ताला वो जैसे ही कंप्लीट आउट होगी तो अच्छा, के लिए अप्लाई करेंगे आज इंशाल्लाह, इंशाल्लाह क्यों नहीं। हमने सुना है कि आजकल जो है ना वो मुल्तान वाली साइड पे कोई एक बच्चा जो है ना वो अगवा हुआ है और शाह साहब उसके ऊपर माशाल्लाह से काम कर रहे हैं और शाह साहब बच्चे को बाजियाब करवाने के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं। तो आप किस तरह से ये पॉसिबल होगा और आप क्या इसके बारे में सोचते हैं कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको किस तरह से अवामी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए, उनको उठाना चाहिए? मेरा राब्ता सोशल मीडिया के थ्रू ही हुआ था। एक मुल्तान से फैमिली थी, अच्छा सैयद घराना था वो भी, उन्होंने मेरे से राब्ता किया। मुझे जिसका भी रिप्लाई मैसेज कुछ भी आता ना, तो मैं उसे जो है ना बैक पे जरूर रिप्लाई करता हूँ। मेरी आदत है, कोई मेरी वजह से किसी की अगर हेल्प हो सकती है तो मैं हाजिर हूँ 24 आवर। अच्छा, तो उसमें भी एक फैमिली ने मेरे से राब्ता किया था मुल्तान से। उनका बच्चा 3 माह से लापता था, जिसकी उनको 15 की कॉल भी नहीं करनी आती थी। अच्छा, तो वो भी मेरे पास सारा कुछ पड़ा हुआ है। मैंने उनकी 15 पे कॉल करवाई, मैंने लाहौर बैठकर उनकी FIR मुल्तान करवाई। अच्छा, DPO साहब ने नोटिस लिया, उस पे RPO साहब ने भी नोटिस लिया, उन्हें बुलाया। तो उस घराने ने भी मेरा नाम लेके उन्हें कहा कि हमारी हेल्प जो है ना सैयद अहसन बुखारी ने बहुत की है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ तक के डीपीओ साहब ने नोटिस ले लिया, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो पज़ल ताला वो थोड़े दिनों में उन्होंने मुझे यकीन दिलवाई है कि उनका बच्चा बाजियाब करवाएंगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। बहुत खूब काम किया है आपने और इसके ऊपर आप बहुत ज्यादा दाद के मुस्तहिक भी हैं। अच्छा शाह साहब, एक बात जो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, आपके फैंस जानना चाहते हैं कि आप शादी कब कर रहे हैं? ये सब जानना चाहते हैं। शादी भी इंशाल्लाह हो जाएगी, कोशिश जारी है। नहीं, आप ब्लश कर रहे हैं, इसका मतलब है बहुत जल्दी होने वाली है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लव मैरिज होगी या अरेंज? ये अरेंज मैरिज, घर वाले की मर्जी को कुछ ये बहुत शानदार काम है जी। अच्छा, आप ये बताएं कि आजकल चूंकि आप एडवोकेट की फील्ड से भी आपका थोड़ा सा ताल्लुक है, आपने बताया है, बल्कि काफी ज्यादा ताल्लुक है कि आप बता रहे हैं कि इंशाल्लाह आगे बैरिस्टर के लिए भी आपने अप्लाई करना है। तो आप ये बताएं कि आजकल डाइवोर्स रेशो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? ये जो डिवोर्स रेशियो है ना, इसमें हमारे बड़े मिसाल देते होते हैं। वो बताते हैं कि जब पहले वक्तों में डिवोर्स होती थी ना, तो जंगलों के उस पार जाकर जब डिवोर्स होती थी ना, तो उधर के बादल जो थे ना वो लाल सुर्ख हो जाते थे, और फिर बुजुर्ग बताते थे कि यहाँ पे इस फलानी जगह पे डिवोर्स हुई है। जी बिल्कुल, ठीक है। और आज हम जो रेशियो उधर देख रहे हैं, अदालतों में देख रहे हैं, कचहरी में देख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा रेशियो जो डिवोर्स की है ना, वो लव मैरिज की है। ठीक, मतलब लव मैरिज करने वालों को सोचना चाहिए, बहुत सारा सोचना चाहिए। चले जी। अच्छा, आजकल शाह साहब कुछ यूट्यूबर्स हैं और कुछ ब्लॉगर्स हैं जो फैमिली ब्लॉगिंग पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि फैमिली ब्लॉगिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो ये किस हद तक होनी चाहिए और कहाँ पे जाके इसके ऊपर एक हद लग जानी चाहिए कि यार यहाँ से आगे फैमिली ब्लॉगिंग नहीं होनी चाहिए? देखिए जी, इज्जतदार जो बंदा है ना, वो तो अपने घराने को कभी भी सामने नहीं लेके बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं करेगा। तो मैं इस हक में नहीं हूँ कि फैमिली ब्लॉगिंग हो। जबरदस्त, जबरदस्त, बस इतना जबरदस्त। आजकल काफी यूट्यूबर्स हैं या टिकटॉकर्स हैं जिनके ऊपर जो है ना वो हुकूमत उनके पीछे चढ़ी हुई है। डक्की भाई गिरफ्तार है, रजब भट्ट साहब वो भी गालिबन भागे हुए हैं मुल्क से, और इसी तरह से जो बाकी यूट्यूबर्स हैं, जैसे मतीरा को भी नोटिस पहुंचा है, जन्नत मिर्जा को भी नोटिस पहुंचा, तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखें, गलत चीज को प्रमोट करेंगे तो उसकी सजा तो कानून देगा, ये तो है। तो उन्होंने भी कुछ सुना कि जुए की ऐप को कोई प्रमोट किया था। अच्छा, तो ये तो हत्या के ना काबिल बात है, बर्दाश्त ही नहीं है। तो कानून ने भी इस चीज पे जो है ना दायरे में लेते हुए उन पे मजीद कार्रवाई की है। अच्छा, शाह साहब आपका सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है? एक ही है, सबको पता है। कौन? अहमद चौहान साहब। अहमद चौहान साहब है, चले जबरदस्त। अच्छा, भाई भी वही हैं, दोस्त भी वही हैं, सब कुछ वही है। जबरदस्त। तो आप सोशल मीडिया पे किसको ज्यादा फॉलो करते हैं? सोशल मीडिया पे, या आपका सोशल मीडिया पे जो आपको टिकटॉकर है, यूट्यूबर है, या कोई इन्फ्लुएंसर है, या कोई स्टार है जो आपको लगता है कि यार ये बंदा बड़ा शानदार है, जो शानदार काम करता है? हाँ, मेरे लिए तो सर का ताज जो है ना वो मिस्टर पतलू ही है। अच्छा, अंसर उर्फ मिस्टर पतलू। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा एहसन भाई, आप ये बताएंगे आपके पास जो गाड़ी है ये आपकी अपनी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपनी है। अच्छा, माशाल्लाह से माशाल्लाह, इतनी बड़ी गाड़ी रखी है V8, तो ये कहाँ से पैसे आए? कहाँ से? बिजनेस करते हैं, बिजनेस से पैसे आए। मतलब बिजनेस तो आप कितनी देर से कर रहे हैं बिजनेस? तकरीबन कोई 8-10 साल से। 8-10 साल से कर रहे हैं। कितनी गाड़ियां आपके पास? दो गाड़ियां। दूसरी कौन सी? लैंड क्रूजर। लैंड क्रूजर। तो इतना पैसा आप वाकई बिजनेस से कमाया है या? आपको भी शक? नहीं, मतलब होता है ना कि आपकी ऑनलाइन अर्निंग हुई है, आप इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो ये उधर से ही आया या इधर से भी आया है, या ये वही सीन है वो डक्की भाई वाला? नहीं जी, वो सीन नहीं है। ये बिजनेस से ही कमाए हैं और बिजनेस से ही लगा रहे हैं। अच्छा, तो आप खुद बजाते खुद एडवोकेट हैं, तो आपने इसका टैक्स पे किया हुआ? आपको शक है कि नहीं किया होगा? नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आप टैक्स पे करते हैं या जो बड़े लोग होते हैं वो करते हैं ना कि कोशिश उनकी होती है कि जितना कम से कम हो सके। नहीं किया। कितना टैक्स पे किया साहब? 4 लाख। 4 लाख, जबरदस्त। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप टिकटॉक स्टार हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप एज ए इन्फ्लुएंसर क्या बेहतर काम कर रहे हैं मुआशरे के लिए, या सिर्फ अपना अवाम में ऐसे ही डाला सिस्टम को आप प्रमोट कर रहे हैं? आपके पास गन मैन होते हैं, बॉडीगार्ड होते हैं, उनके पास वेपन भी होंगे? नहीं, वेपन नहीं है। कानून का एहतराम पूरा करते हैं। वेपन है? नहीं, वेपन नहीं है। वेपन नहीं है तो गन मैन कैसे है? गनमैन तो अपनी सेफ्टी के लिए है। उनके पास वेपन है? नहीं, वेपन नहीं है, बगैर वेपन के? जी बगैर वेपन के। अच्छा, तो सबसे पहले हम कानून का एहतराम करते हुए, अच्छा, सीसीडी का एहतराम करते हुए, तमाम अदारों का एहतराम करते हुए। ये सीसीडी का बार बार नाम ले रहे हैं, मुझे लगता है सर आप सिर्फ सीसीडी का एहतराम करते हैं और सीसीडी के आने के बाद ही एहतराम करते हैं। उससे पहले भी एहतराम करते थे। अच्छा, अब भी करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। अच्छा,
तो आप मुझे ये बताएं कि आपने जो है ना वो जो गाड़ियां रखी हुई हैं, तो आप एक टिकटॉक स्टार भी हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आप मुआशरे को इससे क्या पैगाम जा रहे हैं? कोई इस्लाही पहलू नजर आ रहा है आप कि जो आपने अभी तक इस पे काम किया? जी, जा रहा है। लाइफ इसमें यही है कि लोगों के जितने भी मसले मसाइल आते हैं, किसी का कोई थाने का मसला है, कचहरी का मसला है, अदालत का कोई मसला है, तो वो नहीं फीस पे कर सकता, तो हम उसका फीस भी लिल्ला भी करते हैं। लीगल या इलीगल? लीगल अनलीगल तो नहीं, लीगल काम भी मतलब कि वो भी करवा कर वो देते हैं या नहीं? नहीं, आपके सवाल ही बड़े सख्त हैं। मैं नहीं नहीं जवाब क्या नहीं नहीं, मतलब मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि आपका जैसे अब मैं आपके पास आ गया हूँ, शायद ये काम है तो वो भी कर देते हैं आप? 2 नंबर को नहीं, 1 अच्छा। नंबर को ही देखते हैं कि अगर इसमें अगर आप हक पे हैं, राइट पे हैं, तो उसको चले, करते हैं। बहुत शानदार जी, बहुत शानदार, बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका कि आपने बहुत जो है ना वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपने सियासी जवाब दिए हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे सच ही होंगे जो आपने जवाब इंशाल्लाह दिए हैं। बफजले ताला। आपसे हम कुछ स्टार्स के नाम पूछेंगे। वो कोई टिकटॉक पर्सनैलिटी भी हो सकता है, कोई यूट्यूबर भी हो सकता है, वो कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी भी हो सकता है, वो कोई क्रिकेटर भी हो सकता है। आपने उनके नाम पे बताना है कि कोई एक लफ्ज जो उनका नाम सुनते ही सबसे पहले आपके जहन में आए, वो आपने बताना है जी। तो ये रैपिड फायर है, तो तेज तेज क्वेश्चंस होंगे, आपने फौरन से आंसर करना, बस जो भी एक लफ्ज आपके जहन में आए। तो शुरू करते हैं जी। शाह साहब, डक्की भाई। मजाक ही है। मजाक है। अरे चाहत फतेह अली खान। खिलौना ही है बच्चों का। इमरान खान साहब। नेवर। नेवर। शहबाज शरीफ। दिल की जान। अरे क्या कहने। बिलाल मार्ट साहब। बस ठीक है। बस ठीक है। अच्छा जी शाह साहब, वो कौन सा ऐसा दोस्त है जो हर वक्त आपकी मदद के लिए तैयार रहता है? हर वक्त आप बस उसे एक कॉल करें, जानी इतने पैसे चाहिए, या तो अकाउंट नंबर भेज अभी यार आप, मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी देखिए 50 लाख की प्रॉपर्टी है, मेरे पास इस वक्त 35 लाख पड़ा है और प्रॉपर्टी वो हाथ से नहीं जानी चाहिए, मुझे 15 लाख चाहिए। बस ऐसा कोई दोस्त है जो आप कॉल करें तो फौरन से, मेल हो फीमेल हो कोई भी? जी है, मेल भी है फीमेल भी है। अच्छा, 15 लाख फौरन से भेज सकते हैं? फौरन भेजिए। अभी हम लाइव सेशन में कॉल कर लें? कैश मंगवा लें? नहीं, अभी अकाउंट में मंगवा लेते हैं। नहीं, कैश पे आ जाएगा। कैश भी आ जाएगा? कैश पे आ जाएगा। करें लाइव कॉल? करें। चलिए जी, मोबाइल दीजिएगा सर। अस्सलाम वालेकुम। अहमद भाई क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है? ठीक है। अच्छा अहमद भाई, ये एक ना सौदा कर रहे थे प्रॉपर्टी का ना, तो उसमें ना 15 लाख रुपए काम हो गया है, तो 15 लाख रुपए अर्जेंट चाहिए कैश या अकाउंट में अभी अभी इसी टाइम। अभी मैं फ्लैट पे हूँ, तो फिर जो है ना, आप अगर कैश लेना है तो घर पे जाना पड़ेगा, अकाउंट में लेना है तो मैं भेजता हूँ। जी ठीक है, मैं आपको अकाउंट नंबर शेयर कर रहा हूँ। 15 लाख कितनी देर में? अभी कितनी देर में करेंगे? अभी भेजे, मैं अभी भेज देता हूँ, चलें। एप्लीकेशन से मैं सेंड करने। ओके, थैंक यू सो मच, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। ओके। यार ये वाकई शानदार है कि आप ने इस तरह का दोस्त तो कम से कम एक हम भी डिजर्व करते हैं। कि जो आप बस एक फोन कॉल आपने की है, भाई ये इतने पैसे चाहिए, तो आपको बस भाई तू परेशान ना हो, हम नंबर भेजे। तो अच्छा शाह साहब, अपनी अपनी अर्ली जिंदगी के बारे में हमें थोड़ा सा बता दें कि आपने अर्ली लाइफ में किस तरह से स्ट्रगल की, अपनी स्टडी किस तरह से कंप्लीट करी, और उसके बाद कहाँ कहाँ आपने जॉब्स करी, या उसके बाद कहाँ कहाँ आपने किस्मत आजमाई करी? स्टार्टअप जो था वो प्राइवेट स्कूल से पहले लिया, छोटे होते 5 तक प्राइवेट, अच्छा 5 से लेके तकरीबन जो मैट्रिक वो गवर्नमेंट, अच्छा उसके बाद फिर कॉलेज। अच्छा। कॉलेज कहाँ तक तालीम हासिल करी? तकरीबन बीए। बीए तक करी। अच्छा, आपको कहाँ कहाँ आपने जॉब्स कहाँ कहाँ की हैं, और कैसे आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में कैसे हैं? पहले तो अप्लाई करते थे गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसमें तो कुछ बनता ही नहीं था, सदबाप ही नहीं था बनता। अच्छा। फिर प्राइवेट लेवल पे रह के काफी जगहों पे काम किया, ठीक है, फैक्ट्रीज वगैरह में भी किया, जी। और भी बड़ी जगह पर काम किया। तो उसके बाद फिर मुझे मेरे दोस्त मिले, उन्होंने फिर मुझे प्रॉपर्टी का मुतारिफ करवाया। अच्छा उनके बाद महीना 2 महीना जाते रहे, देन उसके बाद फिर जो है प्रॉपर्टी के फील्ड में। ठीक है।
अच्छा, आपको कब ऐसा लगा कि आपको सोशल मीडिया पे आना चाहिए और यहाँ पे इन्फ्लुएंसिंग की तरफ आपको किस्मत आज़माई करनी चाहिए? क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स को मैंने नोट करा है ये कि हमारी जो सोशल सर्कल है ना, इसमें बड़ा मसला होता है कि वालिदैन के लिए भी और जो रिश्तेदार होते हैं, वो भी ट्रोल करते हैं अक्सर फैमिलीज़ में। इसी तरह से वालिदैन कहते हैं, "केड़े कम्मे पे आ गया तू?" तो इस तरह किस तरह से आप कब लगा कि आपको सोशल मीडिया की तरफ आना चाहिए या इन्फ्लुएंसिंग की तरफ आना चाहिए? और कितनी इसके अंदर आपको हेट बियर करनी पड़ी और कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी? सोशल मीडिया की तरफ तो खैर मैं काफ़ी देर से था। अच्छा। लेकिन इतना अरूज या इतना जो था ना मामला, इतनी फैन फॉलोइंग नहीं थी। हुँ, हुआ ये कि जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस था आपको बताया, हुँ, उन्होंने मैच मुतारिफ करवाया, स्पॉन्सर किया, हुँ। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई। वहाँ से ही जो है वीडियो वायरल हुई किसके साथ मुलाकात हुई? मिस्टर पतलू के साथ। मिस्टर पल्लू के साथ मुलाकात तो हुई। वहाँ से जब वीडियो वायरल हुई, तो फिर मुझे पता नहीं कहाँ-कहाँ से फ़ोन आए। ऊपर से रहता मेरा नंबर भी वायरल हो गया। अच्छा, वायरल हो गया या लीक हो गया? क्योंकि हमारे जैसे जो लोग हैं उनकी वीडियोज़ या नंबर्स वायरल नहीं होते, लीक ही होते हैं। तो वो लीक तो हो आपके गया। साथ भी ऐसा स्कैंडल नहीं बना कि क्योंकि ये जो सोशल मीडिया स्टार्स होते हैं या जो जितने भी स्टार्स होते हैं, ये वीडियो लीक, ऑडियो लीक, हुँ, हुँ। कोई इस तरह के बड़े स्कैंडल्स होते हैं, तो आपका तो कोई ऐसा सीन नहीं रहा? नहीं, मेरा कोई ऐसा सीन नहीं है। अच्छा, तो फिर उसके वो बाद से फिर जो है ना, फिर मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए। फिर अच्छा। काफ़ी दोस्त थे मेरे, हुँ, ठीक है? उसमें से सबने मुझे कहा कि सबने सपोर्ट किया। हुँ। उन्होंने कहा आना चाहिए। अच्छा, फिर मैंने मशवरा जो था वो भाई से लिया, अहमद भाई से, उन्होंने कहा अच्छा। आना चाहिए। अंग्रेज़ तो फिर मैंने खुद बैठ के जब वीडियो बनानी शुरू की, हुँ, तो वायरल, वायरल, वायरल। क्योंकि हुँ, अभी भी आप मेरी आईडी खोल लें तो उसके नीचे कमेंट कई लोगों के आए हुए हैं, कहते हैं यार पहला शख्स देखा जो सोशल मीडिया पे आके इतनी ज़बरदस्त बात करता है। हुँ। तो मैं अकेला रह के बड़ी ज़बरदस्त बात कर लेता हूँ, सबके सामने नहीं कर सकता। सबके सामने नहीं कर सकते। वो बात पकड़ी जाती हो। हाँ जी। शायद मेरे को मानने को तैयार नहीं है। अच्छा सॉरी सर अहमद चौहान साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, वो ऐसे उनके ही, साथ मेरी भी मुलाकात हुई है। ऐसे ही। अच्छा खैर शाह जी अब आप आखिरी एक पैगाम दे दें हुँ, हमारे अपने दोस्तों के लिए, चाहने वालों के लिए और अपने जो वो यंगस्टर्स जो इस फील्ड में कंटिन्यू करना चाहते हैं या आना चाहते हैं, उनके नाम आपका कोई पैगाम? हाँ, स्टार्टअप लें सोशल मीडिया पे, लेकिन अच्छी चीज़ का जो है ना वो अपना बनाएँ, हुँ, ठीक है? बुरी चीज़ को ना अपनाएँ, हुँ, कोई बदमाशी लेवल को प्रमोट ना करें। बिल्कुल। वो सॉन्ग पीछे लगा के अगर बदमाशी तो बाद काले में कपड़े। बाद में घर में उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएँ, हुँ। तो इस चीज़ को ना करें। अच्छा जो है ना अपना उसको रख के तो चलाएँ। अच्छा बदमाशी वाले सीन से निकलने का ख्याल आपको सीसीडी के आने के बाद आया या पहले से ही था? नहीं मुझे शुरू से अच्छा ठीक है। ज़बरदस्त। तो नाज़रीन ये थे हमारे साथ मौजूद थे आज जनाब सैयद अहसन शाह बुखारी साहब। आपने इनके साथ देखे हमने कुछ इनसे सवालात पूछे, कुछ छुपे हुए क्वेश्चन्स भी करे और कुछ इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में क्वेश्चन्स करे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब बटन के साथ लगे हुए बेल आइकन को लाज़मी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुँचे आप तक। अगली वीडियो तक के लिए चांद अली शाकिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।